थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष करें। पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे जीवन के लिए कैसे खुलासा करता है और कैसे हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में बदलते हैं और हम सीखते हैं, समझते हैं और परमेश्वर के वचन का सुसमाचार और प्रचार आप सभी लोगों तक पहुंचाते हैं। जिन भाई बहनों तक परमेश्वर का वचन पहुंचता है, उनके मनों में, उनके हृदयों में परमेश्वर का वचन काम करने पाता है। परमेश्वर का वचन हमें कैसे मार्ग दिखाता है और कैसे हम परमेश्वर के वचन में प्रबल हो सकते हैं, कैसे हम प्रभु के ज्ञान में बढ़कर अपने आप को बदल सकते हैं। तो प्रियो, हमारे लिए सीख है कि हम सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से, बहुत कुछ सीख पाते हैं, समझ पाते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर में बदल देते हैं। मनुष्य का जीवन क्या है? मनुष्य अपने जीवन को परमेश्वर के लिए बदले तो उसके जीवन में अच्छा भला सब कुछ सिद्ध होते जाए कि परमेश्वर के लिए वो मनुष्य अच्छा बन सके। परमेश्वर की इच्छा तभी पूरी होती है कि जब परमेश्वर के लिए मनुष्य अपने आप को दिन करके सच्चाई पर अपने आप को सही करके परमेश्वर को सच्ची महिमा देने लगता है। आज हम जानेंगे, कुछ सीखेंगे मदर टेरेसा, जो उन्होंने इस देश के लिए अच्छे काम को किया था और उनकी शिक्षा जो उन्होंने पाई थी, उन्होंने अपने आप से नहीं पाई थी, परंतु उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और चर्चिस में जब वो जाते थे, उनके माता पिता भी जाते थे, वो भी परमेश्वर के वचन को सुनते थे और उन्हीं के मार्ग पर मदर टेरेसा भी वही कामों को किया जो उन्होंने सच्चाई को जाना, गरीब दुखियों की मदद की, लोगों की भलाई की, लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। मदर टेरेसा ने बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने कोलकाता में भी अच्छे काम किए, उन्होंने बाहर में भी अच्छे काम किए। जो उनके अंदर सच्चाई थी, जब वो परमेश्वर के वचन में बढ़ रही थी, शिक्षाओं में प्रबल हो रही थी, तो उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह के लिए सौंप दिया था और उन्होंने जो ठान लिया है उसको पूरा करेंगी। और राष्ट्रपिता जिसे कहते हैं महात्मा गांधी के बाद वही एक महानता के काम को किया जो उन्होंने अच्छे कामों को किया लोगों के लिए और गरीब दुखियों के लिए। उन्होंने अपने जीवन को उनके लिए दे दिया था, यानी कि उनका यही काम था कि जो मैं कुछ करूंगी परमेश्वर के लिए करूंगी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है तो मनुष्य को अपने आप को बदलना पड़ता है कि मनुष्य परमेश्वर को जानकर अच्छे कामों को करें, बुराई को छोड़कर, पाप को छोड़कर, पाप और व्यभिचार में जैसे मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद करते हैं तो वो बदल सकें। यही काम प्रभु यीशु मसीह का भी था। पूरे देश और जगत के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा दिया था। प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर थे, परंतु हम मनुष्य भी होकर परमेश्वर को नहीं जान पाते हैं। हम अपने मन को अगर बदलें, परमेश्वर को हम पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही हम प्रबल होते हैं। तो प्रभु आप सभी लोगों को इसी रीति से आशीष और ब्लेस करते रहें। मदर टेरेसा की सूक्तियाँ, मदर टेरेसा की मृत्यु, पेज नंबर 60 में लिखा हुआ है कि जो उनकी बातें प्रभु यीशु मसीह से उनको प्राप्त होती हैं, जो सच्चाई की बातें उन्होंने की और बोला। तो पेज नंबर 60 में लिखा है, 87 ईयर्स की उम्र में मदर टेरेसा की मृत्यु हो गई। अपने अनाथ बच्चों को मदर छोड़कर चली गई। 13 सितंबर 1997 को उन्हें दफनाने के लिए मिट्टी खोदी गई। सभी ने मदर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात उन्हें अंतिम समाधि दे दी गई। कोलकाता के मदर होम में मदर की समाधि दी गई। तो यहाँ पर हमें सीखने के लिए मिलता है कि जब हम मदर टेरेसा की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमारा जीवन और भी प्रभु यीशु मसीह में बदलने लगता है, क्योंकि जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को सुधारा, अपने आप को सच्चाई के मार्ग पर लेके गए, उनके लिए अच्छी बात है कि वो लोग अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बदल देते हैं और सच्चाई पर चलने लगते हैं। आगे देखते हैं लिखा क्या है। पेज नंबर 60 में लिखा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद महानता के काम करने वाली मदर टेरेसा ही सच्चे ईश्वर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, सच्चाई का भरोसा रखने वाली थी, जो गरीब दुखियों की मदद करने वाली थी, सबको छोड़कर चली गई। मदर टेरेसा ने अपनी मृत्यु को देखा, परंतु मरने में उनको सुकून मिला, इसीलिए कि वो सच्चे परमेश्वर के नाम से सब कुछ करती थी। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा अगर उनके ऊपर है तो जब मनुष्य मरता है या फिर स्त्री मरती है तो अच्छे काम को करके मरती है, क्योंकि उसको दुख नहीं होता है कि मैंने परमेश्वर को जाना
या नहीं जाना, परंतु जिन्होंने जाना उन्होंने परमेश्वर के गुण को गाया। इसी रीति से मदर टेरेसा भी, हमारा परमात्मा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, उसी ने मदर टेरेसा को सही मार्ग दिखाया था और उन्होंने जो किया, गरीब दुखियों की मदद करके उनकी सेवा की। परंतु जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, पेज नंबर 113। प्रेम को जारी रखने के लिए क्या आवश्यक है? एक लैंप कैसे जल सकता है? अगर वह लगातार तेल की बूंदें ना ले तो वह जल नहीं सकता है। और प्रेम को जारी रखने के लिए जीसस ही वह तेल की तरह है, उसे दूर मत देखो, वह हमारे पास है, क्योंकि वह लैंप की तरह हमारे जीवन में उजाला देता है। आमीन। तो हमने जो यहाँ पर बातें सीखी और हमने जो यहाँ पर जाना, परंतु जिन्होंने परमेश्वर के लिए अच्छे काम को किए और वही लोग स्वर्ग पिता के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाने गए और उनकी महानता परमेश्वर को महिमा देती है, क्योंकि उन्होंने सच्चे परमेश्वर को जानकर सच्चे कामों को किया। इसके लिए प्रभु उनको बहुत आशीष करें। उनकी आत्मा परमेश्वर के पास है। तो इसी रीति से जो अच्छे काम को करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानकर प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर जो लोग चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि उनकी आत्मा परमेश्वर के पास है। शरीर का कोई लाभ नहीं, क्योंकि शरीर तो अवश्य है कि एक दिन मरेगी और अपने उम्र के हिसाब से उसको मृत्यु भी आएगी। इसी रीति से मनुष्य समझ लें, सीख लें कि जब तक इस पृथ्वी के ऊपर जी रहे हैं, अच्छाई से, प्रेम और विश्वास के साथ हर एक किसी की मदद करें और मददगार बने और हर किसी को अपने जीवन में और उनके जीवन में देखें, परखें और एक दूसरे से प्रेम करें कि उनका भी जीवन जिस रीति से आपके लिए बदलेगा और जिस रीति से आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए बदला है, उसी रीति से वो आपको भी देखेंगे और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बदल देंगे। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। और यही मेरी छोटी सी मैसेज है जो मैंने सोचा कि मैं आप सभी लोगों तक पहुँचाऊँ, तो मैंने आप सभी लोगों तक पहुँचा दी है। और इसी रीति से परमेश्वर के वचन को सीखे, समझे और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बदलते जाएं। प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोग अपने जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर की आशीष आप सभी भाई बहनों पर, सभी लोगों पर बनी रहे। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है कि प्रभु हमें अपने मार्ग पर चलाते हैं और अपने वचन के द्वारा हमारे मन को बदलते हैं और इसी रीति से हम परमेश्वर के वचन में प्रबल होते जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के प्रकाशन और दर्शन से हमारा जीवन बदलता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं में होकर हमसे बात करता है और वही बात करने वाला परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर को सच्ची महिमा हम देते हैं, आदर और मान सम्मान के साथ परमेश्वर की जय जयकार करते हैं। आज के वचन को हम जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।